नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त नवीन और आप हैं वीज़ा के यूट्यूब चैनल पर। वीडियो रहेगी दोस्तों वो एक फैमिली की है और ये एक पूरी स्टोरी है। इसको थोड़ा ध्यान से सुन लेना, आप लोगों के लिए बहुत एक मोटिवेशनल चीज़ रहेगी, क्योंकि ये प्रोफाइल थी, ये गल्फ के अंदर वर्क परमिट पे थी। हस्बैंड जो थे वो गल्फ में थे और एक वर्क परमिट पे थे। और वर्क परमिट से जब आप गल्फ में वर्क परमिट जब आपके पास होता है और आप इंडिया आकर के बाद में अगर फाइल लगाना चाहें यूके की या शेनिगन की, तो 90% से ज़्यादा चांसेस है कि वो रिफ्यूज़ होगी। इवन मैं बोलूँ 99% तो इसमें कोई वो नहीं है, क्योंकि 90% से ऊपर लोग इसमें रिफ्यूज़ल खाएंगे ही खाएंगे, क्योंकि उनकी इंटेंशन जो है वो क्लियर हो जाती है कि बाहर जाके ये आदमी काम करके आया था, तो इसलिए अगर अब ये दोबारा जा रहा है तो इसका मतलब ये काम ही करेगा। तो ये जो प्रोफाइल्स हैं ये मैं ये कहना चाहूँगा, इसको थोड़ा सा मैं पहले आपको वीज़ा भी दिखा देता हूँ साइड में। वीज़ा ये है दोस्तों, देखिए पहले यूके का मैंने इनका वीज़ा लिया था विद फैमिली, और अब उसके बाद इनका स्विट्जरलैंड का भी विद फैमिली वीज़ा आ चुका है। तो ये एक ऐसी स्टोरी है जिसमें आपको ये सीखने को मिलता है कि अगर आप प्लानिंग करके चलते हैं, बिल्कुल हर चीज़ को तरीके से करके चलते हैं, तो फिर आपको किसी एजेंट को 20 लाख 25 लाख देने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि ये फैमिली जो है, इनसे यूके के लिए कम से कम 20 लाख रुपए मांगे गए थे, शेनिगन के लिए 18 लाख रुपए मांगे गए थे, और अब इनके ये दोनों अगर मिलाएं तो 38 लाख रुपए बनते हैं, जो कि बहुत बड़ी अमाउंट होती है। अब इनके ये सारे पैसे बच गए हैं। इनके एम्बेसी फीस का खर्चा आया है और हम लोगों की जो सर्विस चार्ज है। जब ये मेरे पास सबसे पहले आए थे तो इन्होंने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे करके मेरी प्रोफाइल है, तो मैंने इनको मना किया कि आपकी प्रोफाइल जो है वो बिल्कुल ठीक नहीं है, आप जैसे मैं बोल रहा हूँ उस हिसाब से कीजिए। इन्होंने एक करंट अकाउंट अपना खुलवाया, जो इनका काम था, तो उस क्योंकि काम तो कर ही रहे थे इंडिया में, तो उसको फिर करंट अकाउंट ओपन करवाया। करंट अकाउंट ओपन करने के बाद इन्होंने फिर जो फाइल है उसको उसी हिसाब से मेंटेन किया जिस हिसाब से मैंने इनको बताया था। जो था उसको उसी हिसाब से टर्नओवर रखी गई कि हाँ भाई इतनी टर्नओवर बनती है, इस हिसाब से होना है सारा। सेकंड, फिर वो जो प्रॉफिट होता है उसको हर महीने ट्रांसफ़र किया जाता है, कि सेविंग के अंदर आप करंट से ट्रांसफ़र करते हैं पैसे, तो वो भी हो जाता है। फिर जो घर था, जैसे उसकी प्रॉपर्टी जो थी, एक नॉर्मल सा घर, कोई इतना बड़ा नहीं, आपको पता ही है क्या कुछ होगा उनके पास, तो प्रॉपर्टी वैल्यूएशन बनवाई और प्रॉपर्टी के जो डॉक्यूमेंट्स थे उसको प्रॉपरली मैंने बताया कि भाई इसमें ये चीज़ इसको ट्रांसलेट करो, क्योंकि कोई ज़्यादा बड़ा कोई ये नहीं था कि पता नहीं कितनी प्रॉपर्टी होगी। एक ही घर था बहुत नॉर्मल सा, उसकी वैल्यूएशन करवा करके और उसके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं, जो रजिस्ट्री वगैरह थी, वो सब लगाई गई। और अब इनके पास जो है वो वीज़ा है। कोई ये नहीं है कि अमाउंट बहुत ज़्यादा थी, 7 लाख के आसपास इनके पास पैसा था, 7 था पता नहीं 8 था, अभी एग्जैक्ट मुझे अमाउंट याद नहीं है जितना भी था। लेकिन ये सारी चीज़ें जो होती हैं दोस्तों, ये इसलिए आपको बताना ज़रूरी है कि आप बहुत आराम से अगर धीरे धीरे भी चलते हो तो आप बहुत पैसा अपना बचा सकते हो, एजेंटों के चक्कर में ना फंस के। बाकी टीम से आप कांटेक्ट करना। मीटिंग डे सिर्फ 2 दिन हमने रखे हुए हैं, वेडनेसडे का और सैटरडे का, और दिन अगर आएंगे तो बहुत मुश्किल होगा, मिल नहीं पाएंगे। बाकी आप लोगों को ये ध्यान में रखना है कि भाई टीम को बहुत एक्सपीरियंस हो चुका है, हर चीज़ उनको पता है। आप टीम से कांटेक्ट में रहना, सारा कुछ आपको पहली स्टेज से लेकर लास्ट तक वो गाइड करते हैं। बाकी जुड़े रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। थैंक यू।